लखनऊ में हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं और जो किसानों की मांगे हैं वो हम आप सभी भाइयों के माध्यम से, अब सम्मानित मीडिया के माध्यम से हम सरकार को पहुंचाना चाहते हैं और उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। और आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद भी करना चाहेंगे, आप इतनी संख्या में अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बीच आए हैं। तो उन मांगों में जो है सबसे पहली मांग है कि जो लखीमपुर में किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जब लखीमपुर कांड हुआ और जीप से किसानों को मारा गया तो कुछ किसानों ने वापसी हमलावरों पे किया था, उसमें किसानों पे मुकदमा नहीं बनता। दफ़ा 100 आईपीसी की धारा 100 ये कहती है कि अगर हमारे पे कोई हमला करने आता है और वो हमारी जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। तो हमारी सबसे पहली मांग सरकार से है कि ये मुकदमा वापस लिया जाए। और इसके साथ जो दूसरी मांग है, एमएसपी के कानून की सरकार ने बनाने की गारंटी दी थी इस आंदोलन में जिस दिन फैसला हुआ, और उस पर कमेटी बनानी थी, वो कमेटी आज तक नहीं बनाई गई है। और जो देश का आंकड़ा बता रहा है वो पिछले 15 साल में 45 लाख करोड़ रुपया भारत के किसानों को 23 फसलों में एमएसपी से कम मिला है। आज का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 4 लाख रुपया, 3.5 से 4 लाख रुपया पर साल हमें एमएसपी ना मिलने की वजह से नुकसान हो रहा है। तो वो मिलना चाहिए, और जबकि उसके बहुत मामूली सा जो कर्जा है उसमें किसान आत्महत्या कर रहा है। और इसके साथ ही जो फैसला हुआ था उसमें वो ये था कि जितने इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपया सरकार देगी। तो वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिला है। उत्तर प्रदेश के भी 27 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनको वो मुआवजा नहीं दिया गया। तो हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि वो मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जो कृषि यंत्र हैं यहाँ पे, उन पे सब्सिडी दी जानी चाहिए। अभी उसमें भारी भ्रष्टाचार है। और लखनऊ में किसान पथ के किनारे बड़ी दूध व गल्ला मंडी का निर्माण किया जाना चाहिए। लखनऊ से सीतापुर हाईवे पर रोज़ दर्जनों एक्सीडेंट होते हैं, और इस पे जो साइडों में वो बैरिकेडिंग लगानी चाहिए। जो गन्ने का पिछला भुगतान है, गन्ने का हमारा केन लॉ जो है वो ये कहता है कि 14 दिन के अंदर भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2-2 साल तक, 1.5 साल तक पेमेंट नहीं होती है। और केन लॉ ये भी कहता है कि अगर 14 दिन तक किसानों की पेमेंट ना की जाए तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई ब्याज का प्रावधान नहीं है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सी प्राइवेट मिलें हैं जो पेमेंट लेट करती हैं और वो ब्याज का पैसा सारा हड़प जाते हैं। तो सरकार इस ओर ध्यान दे। अगर कोई मिल 14 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती है तो उसको पेमेंट ब्याज सहित मिलनी चाहिए। वो सफाई कराएं नदियों की, तालाबों की, और किसान को अपने खेतों में पानी स्टॉक करने के लिए 100% सब्सिडी दी जानी चाहिए। और बाढ़ का जो पानी है वो रोका जाए, वही पानी दोबारा सिंचाई के काम है। उससे बिजली भी बचेगी, उससे पानी भी बचेगा, उससे फसल भी बचेगी।